क्या हुआ प्रियंका? तुम इस चप्पल पे फेविक्विक क्यों लगा रही हो? मार्केट में दूसरी चप्पल पहन के चल पड़ो ना। अरे कहाँ जी, कहाँ दूसरी चप्पल पहनती फिरूंगी। ये चप्पल ना मेरी फेवरेट है, तो मैं तो यही पहनूंगी। मुझे पता है तुम ऐसा क्यों बोल रही हो। तुम्हारी दूसरी चप्पल भी टूटी हुई है ना, इसलिए तुम इस चप्पल को फेविक्विक लगा रही हो। अरे नहीं जी, ऐसा तो कुछ भी नहीं है जैसा आप बोल रहे हो। चप्पल का क्या है, देखो हो गई चप्पल तो ठीक। देखो अब मैं नहीं पहनूंगी इसे। आपसे कितनी बार बोला है नई चप्पल ला दो। अब मैं नहीं फेविक्विक लगा के ठीक करूंगी इसको। टूट गई है तो नहीं आ जाएगी, इसमें कौन सा आफत आ गई। यार चिपका लेना इसको, हो जाएगी ठीक है। और वैसे भी जहाँ पे हमारा खर्चा बचता हो तो हमें बचा लेना चाहिए ना, तो प्लीज इसको चिपका लेना। यार तेरे को तो वैसे पता तो है ही मेरी सैलरी कितनी है। तो फिर छोड़ दो ना ऐसी जॉब को जिसमें घर का खर्चा ही ना चलता हो। यार तेरे को पता तो है ही इस बेरोजगारी के दौर में इतनी जल्दी मैं दूसरी जॉब कहाँ से ढूंढूंगा, बताना। लो पकड़ो इसे, तुम ही पहनना इसे अब। अभी मेरा फ़ोन क्यों नहीं कनेक्ट हो रहा वाईफाई से? पता नहीं क्या दिक्कत आ गई वाईफाई में, फ़ोन ही नहीं कनेक्ट हो रहा। प्रियंका, प्रियंका, एक बार देखना वाईफाई में क्या दिक्कत आ गई, मेरा फ़ोन ही कनेक्ट नहीं हो पा रहा। जी वो ना मैंने वाईफाई को हटवा दिया। क्यों? वाईफाई क्यों हटवा दी प्रियंका? देखो ना जी, 1200 रुपये बिल आता है वाईफाई का हर महीने। आप तो सुबह ऑफिस चले जाते हो और शाम को लेट आते हो, और मेरे वाले फ़ोन का डाटा 2 GB ऐसे ही पड़ा रहता है। अगर आपको ज़रूरत हो ना तो मेरा हॉटस्पॉट यूज कर लिया करो। अच्छा, और क्या जी, हर महीने हमारे 1200 रुपये भी बच जाया करेंगे और मेरे फ़ोन का नेट भी यूज हो जाया करेगा। सुनो जी, ये आपने वाईफाई क्यों हटवा दिया? यार घर में तुम अकेली तो रहती हो और तुम्हारे फोन में भी 2 GB नेट आता है, तो वाईफाई का काम ही क्या था। फ्री के 1200 रुपये देने पड़ते हैं, तो मैंने हटवा दिया। बात ऐसी है जी, एक तो चुपचाप इस वाईफाई को लगवा दो, और घर पे ना मेरा अकेले का टाइम पास नहीं होता। इस 32 इंच के टीवी को हटवा के ना 55 इंच का लगवा दो चुपचाप। यार 20,000 की सैलरी में मैं क्या क्या करूं, बताना। तो कितनी बार बोला है जो बदल दो। छोड़ो ना जी, इनका तो ना रोज का है, आप भी क्या सुन रहे हो। ठीक कह रही प्रियंका। प्रियंका, तूने ये फटा हुआ सूट क्यों पहन लिया? जब तुझे पता है तुझे बाहर जाना है, फिर भी तूने ये फटा हुआ सूट पहन लिया। मैंने तुझे सैलरी आने पर ना नया सूट दिलवा दूंगा। कहाँ फटा हुआ है जी, ये देखो ढक लिया मैंने, कहाँ दिख रहा है फटा हुआ। आप भी ना। प्रियंका यार, तू कितना कॉम्प्रोमाइज़ करेगी मेरे लिए? हर बार ना तू अपनी इच्छाएं मार देती है मेरे लिए। तो क्या हो गया जी, जब आप ज्यादा कमाओगे तो मैं खर्चे भी ज्यादा करूंगी। मैं नहीं पहनूंगी ये फटा हुआ सूट, और आज की आज ना मुझे 3-4 नए सूट दिला के लाओ, वरना मैं अपने मायके जा रही हूँ। यार अभी तो मेरी सैलरी भी नहीं आई है, कहाँ से दिलवाऊं मैं तेरे को सूट। यार 20,000 में ना घर का खर्चा ही चलता है बस, कैसे एडजस्ट करूं मैं तो ना एक एक चीज में से पैसा बचाने की सोचता हूँ, लेकिन तुम हो खर्चा कभी बचाने की सोचती ही नहीं। वो सब ना मुझे कुछ नहीं पता, मुझे तो सूट चाहिए तो चाहिए। समझ में आ गई बात? छोड़ो ना जी, इनका तो रोज का काम है। नहीं प्रियंका, मैंने ना इनको कई बार नोटिस कर लिया है तो मेरा छोटा भाई ही। तुझ में और यांशी में ना प्रियंका बहुत ज़्यादा डिफरेंस है। तू एक एक पैसा बचाती है और वो एक भी पैसा बचा के खुश नहीं है, जब उसको पता है उसके हस्बैंड की सैलरी कम है। चलो आओ मेरे साथ। क्या बात है यांशी, तू हर बार मंजित को ताने क्यों सुनाती है कि आपकी सैलरी कम है, कि मेरे लिए ये ला दो, मेरे लिए वो ला दो, जबकि तुझे पता है हम दोनों भाई एक ही कंपनी में काम करते हैं और हमारी दोनों की सैलरी 20,000 रुपये है।
और उन्हीं पैसों में से ना प्रियंका खर्चा करके भी ना कुछ पैसे बचा लेती है। और दूसरी तरफ तू है, तेरा तो खर्चा ही नहीं चलता। और तुझे पता है तेरे इन खर्चों के कारण ना मंजीत को मेंटली प्रेशर रहने लगा है। क्या हुआ भाई, इतना परेशान क्यों है? क्या बताऊं भैया, यानसी ना इतना खर्चा करवाने लगी है, मुझे तो ना भैया मेंटली प्रेशर रहने लगा है। और मैं अगर किसी चीज़ के लिए मना कर दूं ना तो मुंह बना लेती है, और कोई चीज़ ले आऊं तो ना किसी और चीज़ की डिमांड रख देती है। क्या करूं भैया, मैं इतनी कम सैलरी में कैसे काम चलेगा मेरा। अब तू ना यान से एक काम कर, अपने लिए ना जॉब ढूंढ ले और अपने खर्चे ना खुद से मैनेज किया कर। तू मंदिर से मांगा ही मत कर। भैया मैं कहाँ जॉब करूंगी। अच्छा, अगर तू जॉब ही नहीं कर सकती तो इसको मेंटली प्रेशर भी क्यों दे रही है? तुझे पता है अगर एक लेडी चाहे ना तो घर को आबाद भी कर सकती है प्रियंका की तरह, और अगर एक लेडी चाहे तो घर को बर्बाद भी कर सकती है तेरी तरह। अब तू मुझे एक बात बता, कल को तेरे खर्चों के प्रेशर की वजह से भगवान ना करे मंजित को कुछ हो जाए तो फिर भी तुझे दर दर की ठोकरें तो खानी पड़ेंगी ना। और मेरा क्या है, मैं तो उसका भाई हूँ, कल को अलग हो जाऊंगा फिर भी तो तुझे घर का सारा खर्चा मैनेज करना पड़ेगा। फिर उसके बाद ना तू जॉब भी करेगी और अपने बॉस की भी सुनेगी, फिर तुझे जाकर मंजित की बातें ना याद आया करेंगी। अब तू ना खुद देख ले, तुझे ये खर्चे मैनेज करने हैं या तुझे और ज़्यादा खर्चे करने हैं? मंजित, और मंजित भाई। सॉरी जी, मुझे ना आप माफ कर दो प्लीज। मैं ही घर बैठी ऑर्डर करती रही, कभी मीशो कभी फ्लिपकार्ट, बट मैंने ये तो सोचा ही नहीं आपकी कम सैलरी होने के कारण आप पे कितना मेंटली प्रेशर रहता होगा। प्लीज मुझे माफ कर दो जी, सॉरी। हाँ दोस्तों, देखा आपने, अगर एक लेडी चाहे ना तो वो अपने घर में ना सिर्फ 10,000 में गुजारा कर सकती है, और अगर एक लेडी चाहे तो 50,000 में गुजारा नहीं कर सकती। तो अब ना एक प्यारा सा कमेंट करके बताओ अगर आपके घर में भी ऐसी लेडीज हो तो। राम राम।